हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। स्वयं धर्मराज ने इस अमावस्या का महत्व बताया है। इस अमावस्या पर मनुष्य को अपने पितृ को संतुष्ट करने के लिए उपाय करनी चाहिए। इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पौष अमावस्या की तिथि की शुरुआत 10 जनवरी की रात 8:10 से हो जाएगी और 11 जनवरी को शाम 5:26 पर अमावस्या की समाप्ति होगी। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, दान धर्म तथा तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। पौष अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने वाले मनुष्य के यमराज 32 अपराध माफ करते हैं और उसे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करके धन संपत्ति, यश तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उस नगरी में एक हेमवंत नाम का वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही गुणवान, धनवान और चरित्रवान व्यक्ति था। उसने जीवित रहते बहुत सारे पुण्य के कार्य किए थे। वह वैश्य दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, तेल आदि प्रकार की चीजों का व्यापार करता था। उसने कई वर्षों तक व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। व्यापार करके उसने जो धन कमाया उसका उसने हमेशा ही सदुपयोग ही किया। उसने कभी किसी के साथ धन पाने के लिए अन्याय नहीं किया। हमेशा ही उसने गरीबी तथा दुखी लोगों की सहायता की। वह वैसे दान धर्म करता रहता था। उसने अपने धन से भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, शिवालय बनवाया तथा एक सुंदर जलाशय का निर्माण भी किया। उसने उस जलाशय के समीप एक सुंदर पीपल का वृक्ष लगाया और नित्य उस वृक्ष की पूजा करने लगा तथा उसे जल अर्पण करने लगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह हर रोज अन्न और जल का दान करता रहता था तथा दीप का भी दान करता था, जिससे उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। फिर धर्म कार्य के प्रभाव से उस वैश्य को 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। जब उसके 2 पुत्र हुए तो उसने अपनी सारी संपत्ति, सारा व्यापार अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपने पुत्र पर सारा भार डालकर तथा उसे धर्म कर्म सिखाकर वैसे तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस वैश्य ने अनेक वर्षों तक वन में रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। उसने अन्न और जल का त्याग किया तथा मोक्ष पाने के राह पर चलने लगा। फिर उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे लाने के लिए एक दिव्य विमान भेज दिया। वैसे उस दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक में चला गया, जहां जाकर वह सभी बंधनों से मुक्त हो गया और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इधर उस वैश्य का दोनों पुत्र काम काज देखने में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे वो दोनों ने धन पाने की कामना में अत्यंत दुष्ट और लालची बन गए। सहजता से धन प्राप्त होने के कारण उनके अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया और वो दोनों ही उन्मत्त हो गए। उनका आचरण और व्यवहार पूरी तरह से बिगड़ गया और दोनों ही अनेक प्रकार की बुरी माया जाल में फंस गए। वो दोनों ही किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं करते थे तथा अपनी माता की तथा बड़े बूढ़े की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। दोनों ही दुरात्मा बन गए और कुकर्म करने लगे। इतना ही नहीं, वैश्य के वो दोनों पुत्र व्यभिचार करने लगे
पराई स्त्रियों के संग संबंध बनाने लगे, शराब तथा मद का सेवन करने लगे और व्यवसायों को घर लाकर नाच गाना करने लगे। वे हर रोज शराब के नशे में रहकर नाच गाना करते और सैकड़ों व्यवसायों के साथ संबंध बनाने लगते। उनके साथ अनेक चापलूस रहने लगे जो उनके चापलूसी करते, चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे धन प्राप्त करते। इस प्रकार से वे दोनों भाई अपने पिता के धन का नाश करने लगे। समय के साथ साथ चोरों ने, गुंडों ने और व्यवसायों ने उनका सारा धन लूट लिया और उन्हें कंगाल बना डाला। उन्होंने अपना धन कभी सुपात्र को नहीं दिया। उनका सारा धन तो कुपात्र ही ले गए, जिससे वे महापापी बन गए। उन दोनों ने कभी दान धर्म नहीं किया, कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, कभी गाय की सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, उन दोनों ने समस्त पापों को नाश करने वाले भगवान विष्णु का भी पूजन नहीं किया। इस प्रकार से वैश्य के दोनों पुत्रों का सारा धन नष्ट हो गया और दोनों ही कंगाल हो गए। उनके घर में एक भी वस्तु नहीं बची जिसे बेचकर वो अपना घर चला सके। वे दोनों ही दरिद्री और बीमार पड़ गए, जिससे उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और दोनों ही पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उसके बाद उन दोनों ने चोरी करने का फैसला किया और वो दोनों जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारकर उनका धन चुराने लगे, स्त्रियों के साथ अत्याचार करके उनका गहने चुराने लगे। कई वर्षों तक दोनों ने लोगों को बहुत दुख दिया। फिर एक दिन दोनों भाइयों के बीच धन को लेकर लड़ाई होती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। एक भाई पर्वत पर जाकर निवास करता है और दूसरा जंगल में ही रहता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले और अपना अपना काम करने लगे। फिर उन दोनों में से जो छोटा था उसको शेर ने हमला करके मार डाला और जो दूसरा था उसको विषैले सर्प ने काट लिया। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमराज के दूत वहां आ गए और उनको अपने पास में बांधकर यमलोक लेकर चले गए और वो कहने लगे, हे यमराज, आपकी आज्ञा से हम दोनों पापी भाइयों को उठाकर ले आए हैं। फिर यमराज ने उन दोनों पापियों को लेखा जोखा देखा और कहा, हे यमदूतों, इनमें से जो बड़ा है उसे रौरव नामक नरक में डाल दो और जो दूसरा है उसे उत्तम लोक प्रदान करो। यमराज की बात सुनकर दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ने ही मिलकर एक साथ पाप किए थे। फिर एक को स्वर्ग में और दूसरे को नरक में क्यों डाला जा रहा है? फिर उनमें से एक दूत ने बड़े भाई को धक्के मारते हुए नरक ले जाने लगा। वह वैश्य का पुत्र जोर जोर से विलाप करने लगा तो वही दूसरा दूत उस छोटे भाई को प्रेम से कहने लगा, हे पुण्यात्मा, तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में चलो, यमराज ने तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए कहा है। फिर वह छोटा भाई उस दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में एक शंका है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यमदूत बोलते हैं, हे महात्मा, पूछो, जो भी तुम्हारी शंका हो। वह छोटा भाई पूछता है, हे यमदूत, मैंने और मेरे भाई ने एक समान पाप किए हैं, कितनों का धन लूटा है, फिर भी मुझे स्वर्ग में और उसे नरक में क्यों लिए जा रहे हैं? कृपया आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिसे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। बाल्यकाल से ही मैंने अनेक पाप किए हैं। मुझे ज्ञात है कि मैंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। फिर वह यमदूत कहते हैं, हे वैश्य पुत्र, सुनो, अनेक वर्ष पहले तुमने अपने भाई से अलग हो गए थे। जब तुम्हारा बड़ा भाई पर्वत पर रहने चला गया
और तुम वन में ही रहने लगी। उस वन में एक अत्यंत श्याम सुंदर नाम का गुणवान ब्राह्मण रहता था। वह नित्य यमुना के तट पर बैठकर पूजा पाठ करता था। फिर तुम उसके पास चले गए और उससे मित्रता हो गई। उसके साथ रहकर तुमने पौष अमावस्या के दिन यमुना नदी में स्नान किया। उस नदी के समीप जो पीपल का वृक्ष था उसको जल चढ़ाकर उसको 108 बार परिक्रमा की। उस ब्राह्मण के संगत में रहकर तुमने अनजाने में ही बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के कारण तुम्हारे पितृ तुम पर प्रसन्न हुए। इसी पुण्य के कारण ही तुम्हें स्वर्ग ले जाया जा रहा है और तुम्हारे भाई को नरक में अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसे पेड़ के पत्तों से आरी के समान काटा जाएगा, उसे मुकदरों से पीटा जाएगा। यमदूत पटक पटक कर चूर चूर कर डालेंगे और फिर उसे दहकते अंगारों में भी डाला जाएगा। यमदूत की बात सुनकर वह छोटा भाई बहुत ही दुखी हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूत, उस महान ब्राह्मण के साथ रहने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अमावस्या के मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उसे नरक में जाना न पड़े। तब यमदूत कहता है, अमावस्या के दिन पितृ को तर्पण करने से पितरों को शांति मिलता है और इस दिन किए गए दान धर्म के फल से सतयुग के तप के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा